हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSI एंड जेम केमिस्ट्री व सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम हो नहीं रहे, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें कि गेट, IIT जेम, ये आपको मास्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं। बहुत बहुत अल्टीमेट जो है, और साथ में बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम्स है ये। और बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, लाइफ चेंजिंग अगर मोमेंट होते हैं तो वो इन एग्ज़ाम की ड्यूरिंग आपको मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो इस बात पे होने वाला है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी तो खैर बाद की बात है। स्ट्रेटजी की स्ट्रेटजिकल वीडियो मैंने बना रखे हैं। स्ट्रेटजी तो आप तब फॉलो करोगे जब आप ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम सब के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम 6 to 7 आवर की स्टडी तो हम इजी वे में कर लेते हैं। ठीक है, 6-7 घंटे की स्टडी हम आराम से कर लेते हैं, लेकिन अब ज़रूरत है हमें इस स्टडी आवर की। हमें 14 से 15 घंटे वाली स्टडी आवर हमें फॉलो करनी होगी। आपको पता है कि गेट का एग्ज़ाम आपको यहाँ से 45 to 50 डेज़ है, और जैम का भी जो एग्ज़ाम है वो भी 14 फ़ेब को है। हालांकि ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो जाना होगा, एग्ज़ाम देने तो जाना ही होगा। लेकिन जो भी हो, गेट हो गया, गेट आपको फर्स्ट वीक में हो जाना है फ़ेब के, और जो है जैम है वो सेकेंड वीक में होना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपके पास जो भी 45 से 50 दिन का टाइम बचा है, या हार्डली 2 महीने तो खैर नहीं कह सकते, इस टाइम में आपको पर डे ये 15 आवर की स्टडी आज से करनी होगी। आप ये मान के चलो कि 15 डेज अगर आपके पास हैं, ठीक है, 15 डेज में अगर आपने 15 आवर की स्टडी कर ली, ठीक है, तो आपके पास जो आवर्स होंगे, ठीक है, वो 750 आवर के आसपास होंगे, और ये आपको सफिशियंट होंगे। ठीक है, आपके रिजल्ट के लिए। और गारंटी है इस बात की कि आप अभी से भी, चूंकि लास्ट टाइम पढ़ी हुई चीज़ें ज़्यादा आपको रोल प्ले करती है हमारे रिजल्ट में, तो आप अभी से भी अगर यहाँ से 15 डे आवर पर डे अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो रिजल्ट आपका कहीं नहीं जाएगा, रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। अब सवाल उठता है कि ठीक है, कहना तो आसान होता है कि ठीक है सर, आपने बोला तो हमने समझ लिया कि ठीक है 15 डेज की मतलब 15 आवर पर डे की स्टडी हम कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल कैसे है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर अपना माइंडसेट आपको तैयार करना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप सबसे पहले तो मान के चलो, ठीक है, कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, और बस एग्ज़ाम होने ही वाला है। कैसे भी करके आपको इसे क्वालिफाई करना है। और मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो टेक्निक आपको समझ में आएगा कि कैसे आप जो है 15 आवर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि हम लोग शेड्यूल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूटीन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग रूटीन बनाते हैं, रूटीन को फॉलो करते हैं। रूटीन कैसे बनाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, रूटीन कैसे बनाना है। ठीक है, रूटीन कैसे बनाना है वो आपको मैंने बता रखा है। इसको सबसे पहले 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। सबसे पहला पार्ट तो ये है हमारा कि रूटीन फॉर्मेशन हो, कि आप रूटीन बना सकिए। ठीक है, पहला काम तो आपका ये है कि आप रूटीन बनाइए। और दूसरा काम ये होगा कि इस रूटीन को फॉलो करने के साथ साथ, ठीक है, आपको ये करना है, आपको रूटीन फॉलो हो, ये आपके ग्लांस में, आपकी नज़र में होना चाहिए कि रूटीन आपको फॉलो हो रहा है। क्योंकि रूटीन बना लेना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर आप रूटीन बना ले रहे हैं, ठीक है, रूटीन बना लिया, ये इनफ नहीं है। रूटीन बना लेना, रूटीन बना के उसको पढ़ने की कोशिश करना भी इनफ नहीं है। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने रूटीन में, अगर आपने 15 आवर को इंक्लूड किया है कि 15 आवर में पढ़ना है, तो आपका जब रूटीन को आप चेक कीजिए तो उसमें भी ऑलमोस्ट 15 आवर आ जाने चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रूटीन बनाते हैं 15 घंटे का, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है, अगर उनको उनको ऐसे तो वो चेक ही नहीं करते। अगर वो चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका जो स्टडी टाइम है वो इतने से ज़्यादा नहीं जाता है। वो 6 से 7 घंटे का टाइम निकाल के वो पढ़ते हैं, और 6 से 7 घंटे से कुछ होता है नहीं। जब आप मतलब थोड़ा सा टाइम दोगे, पता चला है कि जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, ये 6-7 घंटे पढ़ते पढ़ते लास्ट में आप गिव अप कर दोगे, ठीक है छोड़ दो, इस बार तो अब नहीं हो रहा, क्योंकि अब इतने कम समय हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन आपके पास, आपको पता है कि 15 आवर करके आपको पर डे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, जबकि आप पढ़ते कितना है, 6-7 घंटे। हम इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे चीज़ों को बात कर रहे हैं, हम ऐसे आपको टेक्निक लगाने वाले हैं। टेक्निक से हम पढ़ेंगे कि इस 6-7 घंटे को हम लोग 15 आवर में कन्वर्ट कर सके, कि हाँ भाई हमें पढ़ना मतलब 15 आवर पढ़ना है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, समझ लीजिए पहले। हम भाई अब सबसे पहले तो रूटीन बनाते हैं। रूटीन बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से। स्लॉट बनाइए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है लिखिए, ऐसे डेज बनाइए इस तरह से, देखिए
ये आपका स्लॉट है, ठीक है। ये जो है आपका पहले दिन रखिए यहाँ पर, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। और यहाँ पर आप रखिए टाइम, ध्यान दीजिए यहाँ टाइम रखिए। सुबह का 6 से 8 है, 8 से 10 है, आपको 10 से 12 का टाइम के बीच आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। 2 से 4 के टाइम में क्या पढ़ना है, 4 से 6 के टाइम में क्या पढ़ना है, 6 से 8 के टाइम में क्या पढ़ना है, 8 से 10 के टाइम में क्या पढ़ना है, 10 से 12 के टाइम में क्या पढ़ना है, ठीक है। और टाइम आप सारा लिख दीजिए। बीच में आपने थोड़े बहुत टाइम निकाल दीजिएगा अपना खाना खाने के लिए, या वॉक करने के लिए, या ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, थोड़ा बहुत घूमने के लिए, वो टाइम अपना निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से क्या कीजिए, टाइम को निकाल दीजिए, ताकि यहाँ से पता चले कि हाँ भाई ठीक है, ये हमने निकाल दिया कि इसमें हमें फिर यहाँ केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पढ़ना है, इस टाइम इनऑर्गेनिक पढ़ना है, यहाँ फिजिकल पढ़ना है, ठीक है। इस दिन हमें यहाँ पर जो है इस टाइम हमें क्या करना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस टाइम में PYQ लगाना है, इस टाइम में फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करना है, इस टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो आप अपना शेड्यूल कर लीजिए। उसके बारे में कैसे करना है वो आप बेटर जानते हैं कि आपको अपने स्टडी को शेड्यूल कैसे करना है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उसके बाद जब हम बात करते हैं रूटीन एट द रेट ए ग्लांस, कि रूटीन को देखा कैसे कि हाँ भाई सच में रूटीन फॉलो हो रहा है या नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रूटीन बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन रूटीन फॉलो हो रहा है या नहीं ये चीज़ को जज करना जरूरी है। इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, अब आपको यहाँ दूसरा काम करना है, ऐसे खींचिए, ड्रॉ कीजिए, देखिए यहाँ देखिए। अब यहाँ पर आप डेज लिखिए, ठीक है। इस जगह पर डेज लिखिए आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। आप पहले डेज यहाँ लिख लीजिए, यहाँ स्लॉट डालिए, सुबह 6 से 8, 8 से 10, अगर आपने जो भी स्लॉट बना रखा है, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। फिर 8 से 10, फिर 10 से 12। आप शेड्यूल रेडी कर लीजिए इस तरह से। आज है मंडे, ठीक है। जब आज मंडे है भाई, 6 से 8 पढ़ा, हाँ पढ़ा, बिल्कुल पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। 8 से 10 पढ़ा, 10 से 12 नहीं पढ़ा, इस टाइम बाहर काम करने चले गए थे। 12 से 2 सर नहीं हुआ, खाना खा रहे थे, चलो कोई नहीं। 2 से 4 हाँ सर पढ़ा, 4 से 6 पढ़ा, 6 से 8 सर नहीं पढ़ा, सो गया था। 8 से 10 पढ़ा सर, 10 से 12 सर पढ़ा। यानी कि ये बर्बाद हो गया, ये 3 शेड्यूल बर्बाद हो गया। अगर 3 शेड्यूल में अपने आधे पौने घंटे पढ़ा तो भी आप उसको बर्बाद नहीं मानिए कि ये जो था आपका स्लॉट था वो स्लॉट वेस्ट हो गया। अब अगले दिन आपको रिकवर करना है। 6 से 8 पढ़ा, 8 से 10 पढ़ा, 10 से 12 भी पढ़ा, ठीक है। थोड़ा नाश्ता कर लिया बीच में, 10 मिनट का टाइम हो गया, वो कोई नहीं, उस स्लॉट मतलब उस स्लॉट यूजफुल हो गया। आधे घंटे पढ़ते तो उस स्लॉट बर्बाद हो जाता, लेकिन 10 मिनट में वो स्लॉट बर्बाद नहीं हुआ। 12 से 2 हाँ ठीक है, आपको 12 से 2 नहीं पढ़ पाया, नहाने धोने में फालतू टाइम इधर उधर करने लगा। 2 से 4 पढ़ा, 4 से 6 पढ़ा, 6 से 8 नहीं, आज भी नहीं पढ़ पाया, दोस्तों के साथ बात करने लगा। 8 से 10 पढ़ा, 10 से 12 पढ़ा, मतलब आपने ये दोनों स्लॉट को क्या किया, आज भी 2 स्लॉट को स्पॉइल कर दिया। देखिए स्लॉट स्पॉइल करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप उसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। कीजिए, छोटे मोटे काम है वो कीजिए, वो जो करना वो तो करेंगे ही आप। लेकिन अगर आपने उसमें से मेजर 50% ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया तो मतलब उस स्लॉट को आप बर्बाद मानिए। आप किसी भी स्लॉट से 10 से 12 मिनट से ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। इतना टाइम काफ़ी होता है, नहाना धोना, वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है। इतना टाइम काफ़ी होता है कुछ भी करने के लिए, खाने पीने नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो ये अगर 10 मिनट बर्बाद भी कर देते किसी स्लॉट से तो वो स्लॉट बर्बाद नहीं होता है। स्लॉट को बर्बाद तब मानिएगा जब उसमें आप हाफ से ज़्यादा आवर्स का, जो हाफ टाइम से ज़्यादा उसको बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, तो वो स्लॉट को आप कट कीजिएगा। अब नेक्स्ट डे आया, 6 से 8 को हमने ठीक किया, 8 से 10 भी पढ़े, ठीक है। 10 मिनट 12 मिनट का स्लॉट बर्बाद हुआ, उसे बर्बाद करना नहीं हुआ। 10 से 12 का भी स्लॉट आपने ठीक कर लिया, 12 से 2 नहीं कर पाए, ठीक है। 2 से 4 भी कर लिया, 4 से 6 भी कर लिया, 6 से 8 को भी आपने जो है रिकवर कर लिया। जो 6 से 8 था उसको भी आपने रिकवर कर लिया। 8 से 10 पढ़ा और 10 से 12 पढ़ा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल इतना पढ़िए कि उसको टोटल टाइम पढ़िए। 10 मिनट 12 मिनट नाश्ता करने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, इन सब जाने से स्लॉट को बर्बाद मत कीजिए। वो स्लॉट को आप टिक कर दीजिए। अब पता चलेगा कि बहुत जल्दी आपका ऑलमोस्ट इन सारे स्लॉट पे क्या हो गया, कमांड हो गया। विद इन 3 to 4 डेज, विद इन 3 to 4 डेज आपका इन सारे स्लॉट पे क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। और बस कुछ मत कीजिए बच्चे लोग, इसी स्लॉट को कमांड करके आप जो है
थोड़ा सा एकदम स्टडी लगे रहिए 1 से 1.5 महीना, और 1-1.5 महीने के बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने हर वो चीज़ पढ़ रखी है जो एग्जाम के क्वेश्चन में आ रखे हैं। एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से गुजरा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो हमारी आंखों के सामने से गुजरता ही है, लेकिन 3 महीने 4 महीने 6 महीने के गैप के बाद देखने पे क्या होता है, वो याद नहीं आता। लेकिन अगर हर एक क्वेश्चन आपके विदिन 1 मंथ के अंदर अगर आपके नज़रों के सामने से गुजरा है, आपने उस पर क्वेश्चन लगाया है, प्रैक्टिस किए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है। और जब ये कर लिया कीजिए आप, जब आप ये कर लिया कीजिए, तो आप लास्ट टाइम में क्या कीजिए कि शाम को बैठ के जोड़ लीजिए कि आज आपने जो है मंडे को कितना पढ़ा। तो मंडे को पता चला, देखिए ध्यान दीजिए, हमने पूरे वीक निकाला भाई इतना इतना पढ़ा। मंडे को आपने ऑलमोस्ट निकाला कि सर मंडे को हमने सर पढ़ा था 10 घंटे। सर ट्यूसडे को जो था हमने 11 घंटे पढ़ा सर। वेडनेसडे को सर हमने एक और घंटे बढ़ा दीजिए सर 13 घंटे पढ़ा। सर फ्राइडे को नहीं पढ़ पाए, मान लो कोई स्लॉट कैंसिल हो गया, लगातार 2 स्लॉट कैंसिल हो गए, सर फ्राइडे को हमने सर 8 घंटे पढ़ा सर। सैटरडे सर, सैटरडे को सर हमने क्या किया, सैटरडे को सर हमने बढ़ा दिया सर 10 घंटे पढ़ा। संडे सर, अब संडे को हमने 14 घंटे पढ़ लिया सर। ठीक है। तो ये स्लॉट आपने तैयार किया। अब जब आप ये तैयार कर चुके हो तो अब आपको क्या करना है, इसको एक ग्राफ में अपना रूटीन को मेंटेन करना है। गौर से देखिए, अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ 10 मिनट लगेगा आपको बनाने में, लेकिन इससे आपको खुद में नसीहत मिल जाएगी, सीख मिल जाएगी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो आपके एक ग्राफ कॉपी तो आपको रखनी ही होती है। ठीक है। चलो यहाँ पर हमने टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा जो 14 घंटे का टारगेट है, हम 14 आवर पर डे का हम पढ़ने का हमने टारगेट लगा रखा है। ठीक है। अब सबसे पहले जो मान लो ये रहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। ये आपका 1 वीक का मान ली चार्ट है। आपने क्या किया, आप जो है संडे को नहीं, यहाँ से मंडे लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपने बोला कि सर मंडे को हमने 10 घंटे पढ़ा सर, यहाँ पर मंडे को 10 घंटे पढ़ा सर। ठीक है। सर ट्यूसडे को हमने 11 घंटे पढ़ा सर। ठीक है। वेडनेसडे को 13 घंटे पढ़ा सर। फ्राइडे को 8 घंटे पढ़ा सर। फ्राइडे को 8 घंटे पढ़ा सर। सैटरडे को फिर 10 घंटे पढ़ा। उसके बाद संडे को जो है आपको 14 घंटे पढ़ लिया। ये देखिए, इससे आपको एक ग्राफ दिखेगा, जो ग्राफ आपका ऐसा जा रहा है, मतलब आप अभी अपने जो डिजायर्ड है उसको टच नहीं कर पा रहे। ट्राई तो कीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा करने में, 2 मिनट का, या हार्डली 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा एक बार वीक में आप इसको कंक्लूजन करने में, समराइज करने में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब फिर नेक्स्ट मंथ में आप नेक्स्ट वीक में जाइए। नेक्स्ट वीक में जब आप जाइएगा तो पता चला कि ठीक है, जब आप नेक्स्ट वीक में गए तो आपने फिर वहाँ पर देखा कि भाई अब क्या हो रहा है, कितना किया आपने। तो फिर आपको पता चला कि ठीक है, इस वीक में हमने मंडे को पढ़ा था 10 घंटे, ट्यूसडे को पढ़ा था 14 घंटे, वेडनेसडे को पढ़ा हमने 16 घंटे, थर्सडे को पढ़ा हमने आपको 14 घंटे पढ़ा, फ्राइडे को मान लो 10 घंटे हो गया, सैटरडे को फिर हमने 14 ले गए, संडे को फिर हम 16 ले गए। तो यहाँ से आपको फिर से जो होगा, आपको ग्राफ बनाने में आपको मदद मिलेगी, और इस तरह से आपका जो ग्राफ होगा वो हम मतलब डे बाय डे, ठीक है, आपको बेटर होता जाएगा। और एक टाइम में ये ग्राफ इतना अच्छा हो जाएगा कि आप मतलब पता चलेगा कि दिन के 15 घंटे बैठ के पढ़ ले रहे हैं और बिल्कुल आसानी से आप उसको पढ़ पा रहे हैं। देखिए होता है कि हमें इसको कंट्रोल करना पड़ता है, इसको सिखाना पड़ता है कि हाँ भाई मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है। हम इसको समझाएंगे, हम इसको क्या शेड्यूल करेंगे कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ठीक है। तो होता है क्या कि हमारी बॉडी हमारी बात मानती नहीं, क्योंकि हमें आदत होती है 5-6-7 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ने की, उतना भी बहुत हो जाता है। तो अब इसको क्या होता है ना, इसको शेड्यूल करना है, तो जाके आप 15 घंटे पढ़ पाएंगे, और यकीन मानिए आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 3 पार्ट था। ठीक है। सबसे पहले रूटीन बनाइए, ये शेड्यूल बनाइए, और वीक में एक बार ये ग्राफ बना लीजिए। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ट्रिक था, अगर आपने इसको पूरा देखा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपने क्या समझा, आपके क्या विचार है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हमारा जो है ऐप है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ हमने 6 मंथ, 1 ईयर एंड 3 ईयर, जिसको हम लोग लाइफ टाइम कोर्स करते हैं, वहाँ हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे हैं। सिंपली आपको डाउनलोड करना है, आपको उसके बाद जो है लॉगिन करना है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के, और स्टोरेज पे जाके उस कोर्स को परचेज करना है। बहुत ही कम प्राइस में हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे सीख पाइए, समझ पाइए, आपका रिजल्ट बेटर हो। ठीक है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पर कि आपके लिए अलग से डाउट फैकल्टी होते हैं जो आपके डाउट्स देखेंगे। इसके अलावा जो होते हैं जो टेस्ट हैं, टेस्ट हमारे पास बहुत बड़े टेस्ट, हम टेस्ट अलग से कुछ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे टेस्ट हमारे पास में प्रोवाइडेड हैं, वो टेस्ट हम आपके लेंगे।
तो डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं, समय के साथ और बेटर करते जा रहे हैं। तो हमारे ऐप पे आइए, ऐप केमिस्ट्री बाय सिद्धांत डाउनलोड कीजिए, जुड़िए, पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय।